Hello everyone, welcome back to our channel MU Education. So today we are going to start a new topic, business ethics. ठीक है, एथिक्स का हमने इसके पहले भी जब मैंने आपको सब्जेक्ट व्यू पढ़ाया था तो एथिक्स का मतलब मैंने वहां पे बताया था कि क्या होता है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं। सो हम आज पढ़ने वाले हैं बिजनेस एथिक्स। तो हम लोग जानेंगे कि बिजनेस एथिक्स कैसे डिफरेंट होता है लॉस के। ठीक है, तो देखते हैं मीनिंग ऑफ एथिक्स का। Business ethics refer to the moral values or standards that guide the behavior and decision of a business. So यहाँ पे बताया गया है एथिक्स का मतलब होता है moral values। ठीक है, जो कि moral values जो कि आपके बिजनेस में फॉलो होता है। बिजनेस कौन करता है? ऑब्वियसली बिजनेसमैन, है ना। तो बिजनेसमैन को मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना होता है। अगर वो ऐसे नहीं करता है तो हो सकता है कि वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग गलत डिसीजन ले ले जिससे कि उसके बिजनेस में लॉस हो जाए, है ना। तो वो चीजें को फॉलो करना उसके लिए बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अकॉर्डिंग देखते हैं। सीधा सा मतलब होता है मॉरल वैल्यूज का कि अच्छी आदतें फॉलो करना। हमको बताया जाता था मॉरल वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि आपकी अच्छी आदतें होना बहुत जरूरी है। अगर आप मॉरल वैल्यूज फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि एक सोसाइटी में रहने के लिए आपको अपनी अच्छी आदतें रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम देखेंगे कि फॉर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हमने किसी को निकाल दिया जॉब से तो वो अपने मतलब कि पर्पस के लिए तो सही है, वो सही मतलब कि उसके लिए, बट सही नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि वो चीजें हमारे काम जो बिजनेस हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो परफेक्ट नहीं कर रहा है वो काम, तो हम उसको जॉब से निकाल दिया। प्रैक्टिकली तो सही है बट लेकिन अपने पर्पस के लिए निकाल देना ये सही नहीं है। तो सीधा सा मतलब होता है एथिक्स का कि आपको सही चीजें को फॉलो करना है, आपको सही चीजों को देखकर ही अपने डिसीजंस लेने हैं, है ना। एंड सेकेंड पॉइंट में हमें एथिक्स को जानते हैं। एथिक्स डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है। व्हाइल डीलिंग विथ कस्टमर, एम्प्लॉय, सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट, कि मतलब आप कैसे डील करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरमेंट में आप क्या सही है कैसे गलत है ये डिसीजन करते हैं। आपको अपने कस्टमर के साथ भी सही डिसीजन लेने हैं और अपने एम्प्लॉयज के साथ भी सही व्यवहार रखने हैं और अपने सोसाइटी में भी आपको एथिक्स फॉलो करना है, मॉरल वैल्यूज फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू मॉरल वैल्यू। ओके, तो आई होप आप लोगों को एथिक्स का मतलब समझ आया होगा कि अपने जो बिजनेस एथिक्स का मतलब जो कि आपको अपने बिजनेस में फॉलो करनी है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसके कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं कि आपको बिजनेस एथिक्स में मेन क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब आप सभी को पता है ईमानदारी, बीइंग ट्रस्टफुल विद कस्टमर एंड एम्प्लॉयज, मतलब कि आपको अपने एम्प्लॉयज के प्रति, अपने कस्टमर के प्रति आपको ट्रस्ट सच के साथ काम करना है। मतलब आपको सच्चाई से काम करना है, ऑनेस्टी के साथ में काम करना है। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि आप कोई चीजें सेल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, आप कोई चीजें, तो उसका आपने एमआरपी उसकी दी हुई है 15 रुपए और आपने उसको परचेस कितने में कर रहे हैं, आपको सेल कितने में कर रहे हैं आप उसको 20 रुपीज। तो वही चीजें है कि कस्टमर वो तो देखेगा ना कि एमआरपी तो इतनी लिखी हुई है, आप उसको सेल ज्यादा में कर रहे हैं। तो वही चीज है कि आपका जो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप वहां पे खराब हो जाए। तो हमें सीधा सा मतलब है कि अपने बिजनेस में ऑनेस्टी को लेकर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड देखते हैं फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता। ठीक है, देखते हैं ट्रीटिंग एवरीवन इक्वालिटी विदाउट चीटिंग, मतलब कि आपको अब सबके साथ में समान व्यवहार करना है, चाहे आपके इसमें छोटा इंसान आए बड़ा इंसान आए, इन द सेंस कि आपके इसमें गरीब आए अमीर आए। कई जगह क्या होता है यहाँ पे ट्रीट अलग अलग तरीके से किया जाता है, गरीब को अलग अमीर को अलग, कई जगह यही होता है। बट अपने को ऐसे नहीं करना है। अपने बिजनेस को अगर आपको ग्रोथ अगर फेमस करना है तो आपको सही सबके साथ समान व्यवहार करना बहुत जरूरी है, निष्पक्षता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एंड अपन देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता,
कैसे देखते हैं, शेयरिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन नॉट हिडिंग फैक्ट, मतलब आपके जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस एथिक्स का एक मेन पॉइंट हो जाता है कि आप जो चीजें कंटेंट यूज कर रहे हैं वहां पे, तो आपको वो इंफॉर्मेशन करेक्ट वे में लिखनी है, ना कि आपको उसको छुपाना है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कोई शुगर पेशेंट आता है, बिस्किट का आप बिजनेस प्रोडक्ट आपने सेल कर रहे हैं, बिजनेस आप जो बिस्किट है उसको सेल कर रहे हैं, आपने उसमें कंटेंट नहीं लिखा और ये लिख दिया कि शुगर फ्री है, लेकिन आप उसमें शुगर डली हुई है, तो वो चीजें क्या हो जाती है, उसके लिए भी हानिकारक हो जाती है और हमारे लिए भी क्या हो जाता है, एक निगेटिविटी का कारण बन जाता है। ऑब्वियसली कस्टमर भी बोलेगा ना कि ये चीजें गलत चीजें सेल कर रहे हैं, बताकर सेल नहीं कर रहे हैं, तो वही चीजें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने को ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी होती है। एंड अपन देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबको पता है, जिम्मेदारियां, है ना, तो कैसे टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, आपको जिम्मेदारी अपने सोसाइटी के प्रति, अपने जो काम कर रहे हैं उसके प्रति जिम्मेदारी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है कि आपने जिस चीज का, जैसे अपने बिजनेस के प्रति जो जिम्मेदारी लिया है उसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना, जिम्मेदारी के साथ निभाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड होता है रिस्पेक्ट। 5वें नंबर में हमको मेन पॉइंट पढ़ते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, आप सभी को पता है। रिस्पेक्टिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड लॉज, मतलब आपको बताया गया है बिजनेस एथिक्स में कि आपको रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज का भी रिस्पेक्ट करनी है, मतलब कस्टमर के भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, और लॉज, आपके जो कानून बनाए गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से बना है या फिर अपने बिजनेस के लिए आपने खुद ने बनाए हो, तो उसको उनका आपको सम्मान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक बिजनेस एथिक का मेन पॉइंट हो जाता है। एंड उसके बाद लास्ट देखते हैं इन्वायरमेंट केयर, पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट की केयर करना, प्रोटेक्टिंग नेचर एंड यूजिंग रिसोर्सेस यूजली, मतलब इसमें सीधा सा ये है कि आप जो पर्यावरण की संरक्षण, मतलब पर्यावरण की केयर करना, अपने इन्वायरमेंट की केयर करना, एंड आपने जो रिसोर्सेज यूज किया है, आपने जो बिजनेस में जो प्रोडक्ट बनाने में आपने जो रिसोर्सेस यूज किया है उसकी केयर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी आपका एक बिजनेस एथिक्स का एक मेन पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एक करके ऑनेस्टी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट एंड एनवायरमेंट केयर, ये हम लोग ने पूरे 6 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स देखे हम लोग ने बिजनेस एथिक्स के। तो आई होप आप लोगों को सभी को मीनिंग ऑफ मतलब एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के बारे में जो मैंने आपको बताया एंड उसके पॉइंट्स जो बताए, आई होप आप लोगों को सभी को अंडरस्टैंड हुए होंगे बहुत अच्छे से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।